मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मैं वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों को सेवा एवं स्वागत के लिए हाजिर हूँ। मैं अभी आप लोगों को वैशाली गुरु चैनल में क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 8.4 बुक का नाम है आलोक भारती। ठीक है ना। अब हम आप लोगों को 8.4 एक्सरसाइज से 10 क्लास का सवाल है। 1 नंबर के हम आपको सवाल आप लोग को समझाएंगे जो आप लोग गौर से समझेंगे। अगर वैशाली गुरु चैनल पर अगर आप लोगों को अगर गणित समझ में आता हो तो आप अगर इस चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे, बेल ऑल दबा देंगे। अगर पहले से इस चैनल पर है तो आप कम से कम लाइक करेंगे जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो देखेंगे सबसे पहले हम आप लोगों को 8.1 10 क्लास के एक्सरसाइज 8.1 है, आलोक भारती किताब का नाम है यानी राइटर का नाम है। उससे 1 नंबर का सवाल है कि यदि x/a cos थीटा प्लस y/b sin थीटा बराबर 1 तथा x/a sin थीटा माइनस y/b cos थीटा बराबर 1 हो तो सिद्ध करें कि s² प्लस y² बराबर 2 सिद्ध करके लाना। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे, इसको लिखने का तरीका देखेंगे। x/a cos थीटा, फिर देखेंगे y/b sin थीटा बराबर 1 हो जाएगा। इसको समीकरण हम 1 मान देंगे। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। फिर देखेंगे यहाँ x/a sin थीटा माइनस y/b cos थीटा बराबर 1 होगा। इसको समीकरण हम 2 लिख देंगे। ठीक है ना। अब फिर देखते रहेंगे, इसको हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को वर्ग करके जोड़ेंगे तो इसका सिद्ध होके s² बटा a² बराबर y प्लस y² बराबर 2 आ जाएगा। अब देखते रहेंगे, आप लोग देखते रहेंगे। यहाँ पर लिखते हैं समीकरण अब देखते रहेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़कर न समीकरण 1 तथा 2 को वर्ग करके जोड़ने पर अब देखते रहेंगे आप लोग कि x/a cos थीटा प्लस y/b sin थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखते रहेंगे x/a sin थीटा माइनस y/b cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ देखते रहेंगे 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये इसका ये होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखते रहेंगे ये है a प्लस b का होल स्क्वायर, ये है a माइनस b का होल स्क्वायर। आप देखते रहेंगे फॉर्मूला है a² प्लस b²। ठीक है ना। माने s² बटा a² cos स्क्वायर थीटा प्लस y² बटा b² इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। तो a का निकट है x/a, b के निकट है y/b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है ना। फिर प्लस देखें, यहाँ प्लस है ना तो प्लस लिख देंगे। और भाई a माइनस b का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला बनता है a² प्लस
बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 हो जाएगा। अब ए के निकट एक्स बटा ए, अब बी के निकट है, बी के निकट है वाई बटा बी, फिर होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप लोग? अब देखते रहेंगे, यहाँ प्लस में एक्स बटा ए इंटू वाई बटा बी साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ माइनस में दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना? अब फिर देखेंगे, अब देखेंगे एस स्क्वायर बटा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर देखेंगे एस स्क्वायर बटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हम दोनों को पहले एक जगह कर देंगे, एस स्क्वायर बटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एस स्क्वायर बटा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखते रहेंगे, अब देखेंगे यहाँ है प्लस एस स्क्वायर थीटा बटा ए स्क्वायर, सॉरी एस स्क्वायर बटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ है एस स्क्वायर बटा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो दोनों का हम एक जगह कर देंगे। ठीक है ना? अब फिर देखेंगे प्लस में देखेंगे, अब फिर देखेंगे यहाँ पर वाई बटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सेम इसी प्रकार से वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। तो देखेंगे यहाँ पर वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर है। ठीक है ना? तो यहाँ लिख देंगे वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना? अब देखते रहेंगे, दोनों में साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी एस स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, एस स्क्वायर बटा ए स्क्वायर कॉमन टर्म है। तो यहाँ हम एस स्क्वायर बटा ए स्क्वायर कॉमन टर्म निकल गया, तो बचता क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सेम इसी प्रकार से वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। ठीक है ना? तो यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। तो यहाँ देखते रहेंगे कि यहाँ देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा। ठीक है ना? अब फिर देखते रहेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों में तो कॉमन टर्म करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा अब बटा सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा, बच जाएगा कितना? एस स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब बटा बी स्क्वायर। ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अब बराबर देखते रहेंगे ही यहाँ पर, यहाँ देखेंगे एक प्लस एक है ना, तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है ना? तो यहाँ लिख देंगे कि एस स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर सॉरी वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 2 हो जाएगा। यही प्रूव्ड करना था, जो प्रूव्ड होके आ गया, जो आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग समझ गए होंगे तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल ऑल दबा देंगे। अब देखेंगे 2 नंबर के सवाल है कि यदि x बराबर ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा, वाई बराबर ए टेन थीटा, ठीक है ना, ये प्लस बी सेक थीटा हो तो सिद्ध करे कि एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी सिद्ध करके लाना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सबसे पहले हम एल एच एस लेंगे, तो एल एच एस में है एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देखेंगे यहाँ पर है एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है ना? तो अब देखते रहेंगे एक्स का मान देखेंगे, ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस आ गया, और वाई का मान है ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक ना? अब देखते रहेंगे ए है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2, और ए में बी से गुना करते हैं, तो ए हो जाएगा यहाँ पर सेक थीटा इंटू बी टेन थीटा। ठीक है ना? फिर देखेंगे माइनस यह
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा। अब देखते रहेंगे, यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 हो जाएगा यहाँ पर ए टेन थीटा इंटू बी सेक थीटा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, अब फिर यहाँ से देखेंगे ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab माने 2a सेक थीटा इंटू बी टेन थीटा। अब देखते रहेंगे, यहाँ माइनस है ना, अंदर में प्लस होता है, माइनस है प्लस माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस प्लस में गुना करें तो माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। फिर देखेंगे माइनस आई प्लस माइनस 2a टेन थीटा बी सेक थीटा। अब देखते रहेंगे, ए प्लस में 2a सेक थीटा इंटू बी टेन थीटा, और यहाँ 2a टेन थीटा इंटू बी सेक थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब फिर देखते रहेंगे ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, अब इसका एंगल मिलाएंगे तो यहाँ माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, तो लगेगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस हो जाएगा। फिर देखेंगे, यहाँ देखते रहेंगे, यहाँ माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। अब देखते रहेंगे ए स्क्वायर दोनों में तो कॉमन टर्म कर देंगे, तो बच जाएगा यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसे माइनस कॉमन करेंगे, ठीक है ना, तो माइनस बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, हो गया ना। तो यहाँ निकल जाएगा कितना, सेक स्क्वायर थीटा, आई माइनस से प्लस से गुना करें तो माइनस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा दोनों में कॉमन टर्म कर देंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। बच गया कितना यहाँ पर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ फार्मूला देखेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बनता है। ठीक है ना। तो बच जाएगा कितना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए ही आर एच एस सिद्ध हो गया। जी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा तो इस चैनल पर अगर नए होंगे तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल ऑल दबा देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब देखेंगे और समझेंगे 3 नंबर का सवाल है कि यदि x बराबर a cos क्यू थीटा तथा y बराबर b sin क्यू थीटा हो तो सिद्ध करें कि x बटा a पावर 2/3 प्लस y बटा b पावर 2/3 सिद्ध करके 1 लाना है। अब देखते रहेंगे, आंसर बनाते हैं, यानी सिद्ध करके हम आपको बताते हैं। यहाँ गुना के चिन्ह है ना, तो गुना के चिन्ह जब बराबर के बाद जाता है तो यहाँ हो जाएगा x बराबर a cos क्यू थीटा। अब देखते रहेंगे गुना के चिन्ह है जब बराबर के बाद या पहले, जब गुना के चिन्ह जाता है तो ये भाग में परिणत हो जाता है, तो x बटा कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है ना। अब फिर देखेंगे, आप लोग ध्यान से और समझते रहेंगे। अब देखते रहेंगे सेम इसी प्रकार से y बराबर b साइन क्यू थीटा, यहाँ गुना के चिन्ह है कि बराबर के बाद या पहले जाएगा गुना के चिन्ह, तो बराबर के बाद ये भाग का चिन्ह बन जाता है, तो यहाँ हो जाएगा y बटा b। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, हम एल एच एस लेंगे। एल एच एस में लिखा है, सवाल है कि x बटा a 2/3 प्लस
अब देखेंगे y बटा बी 2/3 है, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे x बटा ए है ना, तो x बटा ए के मान देखेंगे। x बटा ए के मान है cos क्यू थीटा पावर है 2/3 थीटा प्लस, अब देखते हैं y बटा बी, तो y बटा बी का मान है साइन क्यू थीटा पावर 2/3, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, ये पावर से पावर में हम गुना करते हैं, नियम है कि 3 गुने 2/3 थीटा प्लस, फिर गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा 3 गुने 2/3, ठीक है ना। हर है 3, अंश है 3, यहाँ हर और 3 और अंश भी 3 है। अब देखते रहेंगे, यहाँ हम बना देते हैं, हो जाएगा फार्मूला में कि साइन स्क्वायर थीटा, अब देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बच रहा है, साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बनता है। यही आपका RHS सिद्ध होके आ गया, जो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखेंगे और समझेंगे 4 के है। 4 का हिसाब है कि यदि √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा हो तो सिद्ध करे कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/3, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे, हम यहाँ से आंसर बना देते हैं, तो √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा, यहाँ देखेंगे गुना के चिन्ह है, तो गुना के चिन्ह बराबर के बाद जाएगा तो भाग का चिन्ह बन जाता है, तो बटा यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, अब देखेंगे कि साइन थीटा बराबर √3 हो जाएगा, और tan थीटा का फॉर्मूला बनता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। देखते हैं कि साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर देखते रहेंगे, एक हो जाएगा यहाँ पर, तो √3/3 1 बटा यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा, फिर तिरछा गुना करेंगे तो यहाँ चलाएगा कॉस थीटा बराबर √3 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे कॉस थीटा का मान निकल गया। अब देखते रहेंगे हम LHS में लेंगे, तो LHS में देखेंगे, LHS में है साइन स्क्वायर थीटा अब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, साइन स्क्वायर थीटा जहाँ के तहाँ रह जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का मान है, अब देखते रहेंगे, ऐसा करते इसको भी कॉस स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में तोड़ देते, इसका फॉर्मूला बनता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा -2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 - 2 हो गया ना। अब देखते रहेंगे, यहाँ कॉस का मान है √3/3, तो यहाँ लिख देंगे √3/√3 का होल स्क्वायर, √3/3 को होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो 1 - 2 गुने √3 गुने √3 हो जाएगा, और ये 3 तिया 9 हो जाएगा, ठीक है ना, ये 9 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे, हम यहाँ भिन्न के घटाव निकालेंगे तो 9 LCM निकल जाएगा, तो यहाँ 9 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 9 में से 6 चला जाएगा, तो यहाँ 3/9 हो जाएगा, भाग लगा देंगे तो 3 तिया का 9, 1/3। यही आपका RHS सिद्ध करना था, जो सिद्ध होके आ गया, जो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना आप लोग। अब देखेंगे
5 नंबर का सवाल है। 5 नंबर सवाल है कि यदि साइन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर पी तथा सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर क्यू हो तो सिद्ध करे कि क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस 1, यानी सिद्ध करके लाना है 2p। देखते रहेंगे। सबसे पहले हमें एल एच एस लेंगे, ठीक है ना। तो एल एच एस में देखते रहेंगे एल एच एस बराबर क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखेंगे क्यू, तो क्यू के देखते रहेंगे। मान है यहाँ पर क्यू का मान है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ठीक है ना। अब देखते हैं पी का मान है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यहाँ देखेंगे स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे कॉस का उल्टा सेक बनता है तो यहाँ हो जाएगा 1 कॉस थीटा प्लस साइन का होता है फॉर्मूला कॉसेक थीटा, तो बटा हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा, ठीक है ना, इनटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो साइन उसका थीटा प्लस कॉस उसका थीटा बन जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। तो ए के निकट है साइन थीटा, अब बी के निकट है कॉस थीटा -1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे यह भिन्न का जोड़ है, तो साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम निकल जाएगा, यानी लघुत्तम समावर्तक निकल जाएगा। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो कॉस से कॉस कैंसिल बच गया, साइन साइन से गुना करेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा। फिर साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल बच गया कॉस थीटा, गुना करेंगे कि तो यहाँ बन जाएगा कॉस थीटा, ठीक है ना। ठीक है। अब देखते रहेंगे। अब देखेंगे कि साइन उसका थीटा प्लस कॉस उसका थीटा बराबर 1 बनता है, तो 1 हो जाएगा। साइन उसका थीटा प्लस कॉस उसका थीटा बराबर 1 बनता है। यहाँ आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1। यहाँ देखें माइनस में है ना, प्लस में, दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखते रहेंगे यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा गुने देखेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखते रहेंगे अंश है कॉस थीटा और साइन थीटा, हर भी है साइन थीटा और कॉस थीटा, दोनों में हम गुना करेंगे, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे गुना करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। आप देखते रहेंगे यहाँ पर साइन थीटा ये प्लस कॉस थीटा है तो 2 हो गया ना, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा देखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के मान P है। यही आपका RHS सिद्ध करना था, जो सिद्ध होके आ गया, जो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखेंगे और समझेंगे। ये 7 नंबर का सवाल है। तो 7 नंबर का सवाल है कि यदि tan A प्लस साइन A बराबर m और tan A माइनस साइन A बराबर n हो तो सिद्ध करें कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 16 mn। तो सबसे पहले आप देखेंगे LHS में, तो देखते रहेंगे LHS बराबर है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो m के मान देखेंगे tan A प्लस साइन A है, तो यहाँ लिख देंगे tan A प्लस साइन A का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है ना, तो साइन स्क्वायर का हो जाएगा फॉर्मूला में tan A माइनस साइन A का होल स्क्वायर, ये पूरे का स्क्वायर भी है, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे यह a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a के निकट है साइन A और b के निकट है tan A माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस
2ab, तो a के निकट है tan a या b के निकट है sin a, तो यह हो जाएगा sin a इंटू tan a, और पूरे का स्क्वायर है, ठीक है ना। आप देखते रहेंगे, ठीक है। आप देखेंगे कि tan a स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a प्लस sin a इंटू tan a। अब देखेंगे यहाँ पर माइनस है ना, अंदर में प्लस है तो माइनस है, प्लस माइनस tan स्क्वायर है, फिर देखेंगे माइनस है प्लस माइनस sin स्क्वायर है, फिर देखेंगे माइनस है माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 2 sin a इंटू tan a, ठीक है ना। tan a का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे ये माइनस में tan स्क्वायर ए आई प्लस में tan स्क्वायर ए, फिर देखेंगे माइनस में sin स्क्वायर ए आई प्लस में sin स्क्वायर ए, ठीक है ना। आप देखते रहेंगे 2 sin a tan a, यहाँ देखेंगे 2 sin a tan a, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 sin a इंटू tan a का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे इस 4 sin a इंटू tan a पर ऊपर पावर है ना, तो 4 चौका 16 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ आ जाएगा sin स्क्वायर a इंटू tan स्क्वायर a, ठीक है ना। ये आपका LHS निकल गया। अब हम आप लोगों को RHS निकाल के समझाएंगे, जो आप लोग गौर से समझेंगे। यहाँ हो जाएगा RHS, तो RHS में देखेंगे यहाँ पर 16 MN है, तो देखते हैं यहाँ पर 16 MN लिख दिए ना। अब देखते हैं कि 16 जहाँ के तहाँ रह जाएगा। अब m है ना, m का मान कितना है tan a प्लस sin a, ठीक है ना, इन टू, और फिर देखेंगे यहाँ पर n का मान है tan a माइनस sin a, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना आप लोगों का। अब देखते हैं यहाँ पर a हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे आप, अब देखेंगे tan a प्लस sin a से दोनों में हम बारी बारी से गुना करेंगे, तो देखते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा 16, tan a से tan a में गुना करेंगे तो tan स्क्वायर a बन जाएगा, ठीक है ना, प्लस tan a से माइनस sin a में गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर tan a इंटू sin a, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे ये प्लस sin a से प्लस tan में गुना करेंगे तो प्लस बन जाएगा यहाँ पर tan a इंटू sin a, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे प्लस sin a से माइनस sin में गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस sin स्क्वायर a, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे माइनस tan a इंटू sin a और प्लस tan इंटू sin a दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस में, तो 16 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखते रहेंगे यहाँ पर tan स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, ठीक है ना। अब फिर देखते रहेंगे, आप लोग देखते रहेंगे, ये है 16। अब देखिए tan के कैसे लेंगे, tan का फॉर्मूला बनता है sin स्क्वायर a बटा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, ठीक है ना। अब यहाँ देखेंगे 16 है ना, लगता है कि भिन्न के जोड़ है, सॉरी घटाव है, तो घटाव निकाल देंगे तो यहाँ निकल जाएगा cos स्क्वायर a, तो cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल, बच जाएगा 1 से गुना करेंगे ऊपर वाला में तो sin स्क्वायर a हो जाएगा। फिर देखेंगे माइनस है, फिर ठीक है ना, यहाँ पर 1 होगा तो 1 से भाग करेंगे cos स्क्वायर थीटा में, तो cos स्क्वायर थीटा आएगा, गुना करेंगे ऊपर वाला में तो हो जाएगा यहाँ पर sin स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर a। ए इंटू यहाँ हो जाएगा, ऐसा करते इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। देखेंगे हम यहाँ से लिख देते हैं, ठीक है ना।
अब फिर देखेंगे यहाँ पर 16 है ना, तो यहाँ पर लिखने का, यहाँ पर लिख देंगे tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखेंगे यहाँ पर 16 है ना, फिर देखेंगे यहाँ पर tan का फॉर्मूला बनता है साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे यहाँ पर भिन्न के घटाव निकलेगा, ठीक है, तो कॉस स्क्वायर एलसीएम निकल जाएगा, तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, बच जाएगा एक से गुना करेंगे ऊपर वाला में, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर देखते रहेंगे यहाँ पर 1 होगा, 1 से भाग करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा में, तो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, ऊपर वाला में हम गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर ए है। अब फिर देखते रहेंगे 16 हो गया ना। अब देखते रहेंगे साइन स्क्वायर थीटा दोनों में से कॉमन टर्म निकल जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन टर्म निकल गया, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे यहाँ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर देखते रहेंगे, अब देखेंगे यहाँ पर हम लिख देते हैं कि 16 हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए या बटा यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए होगा, थीटा गलत लिखा गया है, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो अब देखते रहेंगे यहाँ पर कि साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए या बटा कॉस स्क्वायर ए, तो ऊपर वाला हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए, आई बटा हो जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए बराबर, देखेंगे यहाँ पर बराबर हो जाएगा 16 साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर ए बनता है, ठीक है ना। तो ये आपका RHS भी आ गया, जो आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिले। अब देखेंगे और समझेंगे 8 नंबर का सवाल है कि यदि ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सी हो तो सिद्ध करें कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर सी माइनस ए बटा बी माइनस सी। हम सबसे पहले इस सवाल के जवाब को सिद्ध करने के लिए RHS लेंगे, तो देखेंगे RHS में दिया है सी माइनस ए बटा बी माइनस सी, ठीक है ना। अब सी है ना, तो सी के मान देखे है ना, सी के मान है ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिख देंगे ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए, है ना, माइनस ए, तो ए लिख देंगे। फिर आप देखते रहेंगे बी जहाँ के तहाँ रह जाएगा, है ना सी, तो सी का मान फिर है यहाँ पर ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, सॉरी यहाँ माइनस नहीं होगा, ठीक है ना। अब फिर देखते रहेंगे ए साइन स्क्वायर थीटा है ना माइनस ए बरा, ये देखो ए माइनस ए है, पहले ले आएंगे तो यहाँ पर माइनस ए हो जाएगा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा। अब फिर देखेंगे बी है माइनस है प्लस माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा माइनस है प्लस माइनस बी कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे इसमें से ए और ए कॉमन टर्म कहते हैं, कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ प्लस बी यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा बटा, फिर देखेंगे यहाँ पर बी है ना, यहाँ देखोगे माइनस बी पहले ले आएंगे, तो बी माइनस बी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा हो जाए। अब देखेंगे हम यहाँ पर बना देते हैं, अब देखते रहेंगे ए है, इसको सजाएंगे, पहले माइनस आ जाएगा, तो माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी
कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। अब फिर देखेंगे यहाँ पर बी और बी में से कॉमन टर्म निकल जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, अब फिर देखते रहेंगे, इसको सजाएंगे कि माइनस कॉमन टर्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा बटा बी 1 माइनस, देखते रहेंगे ये बी हो जाएगा ना, गुने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बनता है साइन स्क्वायर थीटा, माइनस हो जाएगा ए साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, अब देखते रहेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर बनता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा। फिर देखेंगे यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन टर्म कर देंगे। ठीक है ना, तो बच जाएगा बी माइनस ए। ठीक है, अब फिर देखेंगे यहाँ पर देखेंगे इसमें से कॉस स्क्वायर कॉमन टर्म हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब देखते रहेंगे प्लस बी माइनस ए, सेम इसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बी माइनस ए। देखते रहेंगे अंश है बी माइनस ए, हर भी बी माइनस ए है। ठीक है ना, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर बनता है कॉट स्क्वायर थीटा। आपको इस यही एल एच ए सिद्ध करना था, जो सिद्ध होके आ गया, जो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना आप लोग। अब देखेंगे और समझेंगे 9 नंबर का सवाल है एक्सरसाइज 8.4 के, कि यदि x बटा ए कॉस थीटा बराबर ओ वाई बटा बी साइन थीटा तथा ए एक्स बटा कॉस थीटा माइनस बी वाई बटा साइन थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सिद्ध करें कि एस स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 लाना है। अब सबसे पहले आप देखेंगे हमें इसमें से x और y का मान ज्ञात करना है। तो x और y का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम मानेंगे, माना कि x बटा ए कॉस थीटा बराबर y बटा बी साइन थीटा, हम कुछ यहाँ पर मान देंगे इसको। ठीक है ना, के मान देते हैं। ठीक है, अब देखते रहेंगे यहाँ पर कि x बटा ए कॉस थीटा बराबर हो जाएगा के। ठीक है ना, अब तिरछा गुना कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा ए के कॉस थीटा। ठीक है ना, ए के हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है ना, फिर देखेंगे, अब देखेंगे आप अब देखेंगे यहाँ पर y बटा बी साइन थीटा बराबर के। ठीक है ना, बराबर कितना हो जाएगा, के हो जाएगा। तिरछा गुना करेंगे तो y बटा बी के साइन थीटा। ठीक है ना, अब फिर देखेंगे आप। ठीक है ना, अब देखते रहेंगे, यहाँ है ए एक्स बटा कॉस थीटा, फिर माइनस बी वाई बटा साइन थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखते रहेंगे, यहाँ पर ए है ना, एक्स है। अब एक्स के मान देखेंगे ए के कॉस थीटा है ना। अब देखते रहेंगे यहाँ पर ए के कॉस थीटा बटा यहाँ कॉस थीटा हो जाएगा माइनस बी जहाँ के तहाँ रह जाएगा। वाई के मान देखेंगे बी के साइन थीटा अब बटा यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है ना, अब देखते रहेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल और साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर के हो जाएगा। ठीक है ना, फिर यहाँ बी से गुना करेंगे बी स्क्वायर के हो जाएगा। अब बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर देखेंगे इसमें से के कॉमन टर्म है, तो के हम कॉमन टर्म में निकाल देंगे।
ठीक है ना। तो यहाँ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखते हैं कि बराबर के पहले और बराबर के बाद दोनों मान बराबर है, इसलिए यहाँ पर के बराबर 1 हो जाएगा। हो गया ना 1। आप देखते रहेंगे, आप देखेंगे, आप देखते रहेंगे। यहाँ पर यहाँ है के मान रखेंगे, ठीक है ना। अब लिख देते हैं, ठीक है। एक्स बराबर ए के कॉस थीटा, इसलिए एक्स बराबर, अब देखते रहेंगे यहाँ पर ए है ना। अब देखते रहेंगे के का मान निकला है 1, ठीक है। तो यहाँ पर कितना रख देंगे, 1 रख देंगे। यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक है ना। इस जगह हम लिख देते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पर एक्स बराबर गुना करेंगे तो यहाँ जाएगा ए इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, हम वाई का मान निकाल देते हैं। तो वाई बराबर देखेंगे, वाई बराबर बी के साइन थीटा है, तो यहाँ हो जाएगा बी के साइन थीटा, ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा बी के साइन थीटा, ठीक है ना। अब देखते हैं कि बी जहाँ के तहाँ है, के मान हो गया 1, तो 1 से इसमें हम गुना करेंगे तो हो जाएगा इस साइन थीटा। तो यहाँ जाएगा बी साइन थीटा आ जाएगा, यानी वाई का मान आ गया बी साइन थीटा। अब देखेंगे यहाँ पर हम लिख देते हैं। अब यहाँ पर हम एल एच एस लेंगे, एल एच एस लेंगे। तो एल एच एस में देखते रहेंगे एस स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, अब प्लस प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, हमें 1 लाना है। अब देखें एक्स है ना, तो एक्स के मान देखेंगे, यहाँ पर एक्स के मान देखेंगे ए कॉस थीटा है, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पर लिखेंगे ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर, फिर प्लस देखेंगे, अब बाटा नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर देखेंगे प्लस वाई का मान है बी साइन थीटा, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। आप देखते रहेंगे, पहले इसको स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। अब हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बटा ए स्क्वायर, फिर देखेंगे यहाँ पर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा हो जाएगा बी स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल होगा। आप देखते रहेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बनता है ना, इसको हम आर एच एस लिख देंगे। यह सवाल का जवाब बनके तैयारी हो गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग के समझ में आ गया होगा तो इस चैनल पर अगर पहले से हैं तो केवल लाइक कर देंगे, और नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे आप लोग का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब देखेंगे 10 नंबर का सवाल है कि यदि कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा बराबर एल तथा सेक थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर एम हो तो सिद्ध करे कि एल स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 3 बराबर 1 लाना है। हम सबसे पहले एल एच एस लेंगे। तो एल एच एस में देखेंगे, एल एच एस में देखेंगे यहाँ पर एल स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 3, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे यहाँ पर एल है ना, तो एल का मान देखते रहेंगे। एल का मान है कॉसेक स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, फिर देखेंगे एम स्क्वायर की। तो एम स्क्वायर के देखेंगे यहाँ पर सेक थीटा माइनस सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, फिर देखेंगे एल का मान देखेंगे यहाँ पर कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है ना एल स्क्वायर, तो कॉस थीटा सॉरी कॉसेक स्क्वायर कॉसेक माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस देखेंगे एम है, तो एम का मान है
सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब प्लस हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। थ्री है, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, ध्यान से देखेंगे। कॉसेक होता है साइन का उल्टा, तो 1 हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा माइनस, और साइन जहाँ के तहाँ छोड़ देंगे, होल स्क्वायर है। देखो कॉस के उल्टा सेक होता है, तो 1 यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा, माइनस होता है कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। सेम इसी प्रकार से कोसेक साइन का उल्टा बनता है, तो 1/साइन थीटा माइनस साइन थीटा का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस देखते रहेंगे। सेक है ना, सेक बनता है कॉस का उल्टा, तो 1 हो गया कॉस थीटा माइनस बन जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस ये 3 बन जाएगा, ठीक है। अब फिर देखते रहेंगे आप, ए भिन्न के घटाव है, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देंगे साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इनटू, फिर देखते रहेंगे इसको भिन्न का हम यहाँ पर फिर घटाव निकालेंगे, तो हो जाएगा कॉस थीटा एलसीएम निकल गया, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर इसको हम भिन्न के घटाव निकालेंगे, तो हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर देखते रहेंगे यहाँ पर भिन्न के घटाव फिर निकालेंगे, तो कॉस थीटा से हम निकलेगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3, ठीक है ना। फिर देखते रहेंगे, फॉर्मूला बनता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर बनता है कॉस स्क्वायर थीटा बटा यहाँ पर साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बनता है साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है ना, का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर बनता है कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बटा है यहाँ पर साइन थीटा। फिर देखते रहेंगे, गौर से देखेंगे आप, ठीक है, का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बनता है साइन स्क्वायर थीटा बटा यहाँ पर है कॉस थीटा का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा। अब फिर देखते रहेंगे, कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना, तो कॉस पर पावर हो जाएगा 4 पावर, अब बटा हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा गुने साइन पर पावर हो जाएगा 4 थीटा, अब बटा बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। फिर आप देखते रहेंगे, अब देखते उसी प्रकार से कॉस पर पावर 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस पर पावर 4 थीटा, अब बटा हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेम इसी प्रकार से साइन पर पावर 4 थीटा, अब बटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा आई +3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर देखते रहेंगे आप लोग, ठीक है। अब फिर देखेंगे साइन पर पावर 2 है, इस पर पावर 4 है, तो 2 पावर कट जाएगा ना, कॉस का थीटा है, कॉस पर पावर 4 थीटा है, तो 2 पावर कट जाएगा, ठीक है ना। अब हम आपको यहाँ बना देते हैं, अब देखते रहेंगे, इसमें 2 पावर कट गया, तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब देखेंगे, ये देख रहे हैं कि भिन्न का जोड़ है, तो भिन्न के जोड़ निकाल देंगे, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम निकल जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम निकल गया, यानी लघुत्तम समापवर्तक निकल गया, ठीक है ना। अब देखेंगे फिर फॉर्मूला आगे बढ़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, बच जाएगा कॉस पर पावर 2 थीटा, ठीक है ना। तो गुना कर देंगे तो साइन पर पावर 6 थीटा हो जाएगा,
तो साइन पर पावर कितना हो जाएगा 6 थीटा प्लस सेम इसी प्रकार से कॉस स्क्वायर कैंसिल, बच जाएगा साइन स्क्वायर, गुना कर देंगे ऊपर में तो साइन पर पावर फिर 6 पावर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर देखते रहेंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा यहाँ पर यहाँ हो जाएगा 3 रुक जाएंगे, इस जगह नहीं अट रहा, एडजस्टिंग नहीं हो रहा है, ठीक है ना। फिर देखेंगे यहाँ पर दो पावर कट गया तो यहाँ आ जाएगा, देखते रहेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम भिन्न के जोड़ करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा साइन पर पावर 6 थीटा, यहाँ हो जाएगा कॉस पर पावर 6 थीटा, अब प्लस है 3, ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, ठीक है ना। यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखते रहेंगे, इसका फॉर्मूला देखेंगे बनता है, इसका फॉर्मूला बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब बनता है माइनस, यहाँ हो जाएगा कितना 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, यहाँ माइनस है, ठीक है ना, यहाँ प्लस छूट रहे हैं, प्लस हो जाएगा यहाँ पर 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। आप देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बनता है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बनता है, इसमें पावर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 1। यही आपको RHS सिद्ध करना था, जो सिद्ध हो गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे 6 नंबर का सवाल है कि यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा p हो तो सिद्ध करें कि p स्क्वायर -1 बटा p स्क्वायर प्लस 1 बराबर साइन थीटा। अब देखते रहेंगे, हम सबसे पहले LHS लेंगे, तो LHS बराबर p स्क्वायर -1 बटा हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 1। अब देखेंगे p स्क्वायर, तो p का मान है सेक थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर -1 बटा सेक थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। अब देखते रहेंगे, सेक थीटा प्लस tan थीटा ये है a प्लस b का होल स्क्वायर, तो फार्मूला बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a के निकट है सेक थीटा और b के निकट है tan थीटा -1, ठीक है ना। फिर देखेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो हो जाएगा a स्क्वायर माने सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा प्लस 1, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। अब देखते रहेंगे, इस सेक स्क्वायर थीटा है ना, इसका फॉर्मूला बनता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा -1 बटा, फिर देखेंगे सेक है ना, इस सेक हम tan को बदल देते हैं, तो tan का फॉर्मूला बनता है, ये tan का
कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा प्लस 1, ठीक है ना। अब देखते हैं कि -1 है, +1 कैंसिल हो जाएगा, ये +1 ये -1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। फिर देखेंगे tan स्क्वायर मिल के हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा, ठीक है ना। फिर देखेंगे यहाँ पर सेक स्क्वायर के जोड़ेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा हो जाएगा। फिर देखेंगे 2 tan थीटा एल इसका कॉमन टर्म हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा tan थीटा प्लस सेक थीटा। सेम इसी प्रकार से 2 सेक थीटा कॉमन टर्म निकल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा प्लस सेक थीटा। तो देखेंगे दोनों कैंसिल हो जाएगा, दो भी कैंसिल हो गया। अब देखते रहेंगे tan थीटा को लिखते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। सेक हो जाएगा तो सेक के उल्टेंगे तो यहाँ पर कॉस थीटा बन जाएगा, कट गया तो यह आ जाएगा कितना, ये साइन थीटा। यही आपका RH सिद्ध हो गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा तो आप कम से कम इस चैनल पर अगर नए होंगे तो लाइक करेंगे। और यदि कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा बराबर AQ एवं सेक थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर BQ हो तो सिद्ध करें कि A स्क्वायर B स्क्वायर इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर 1 लाना है। अब सबसे पहले देखेंगे इसका क्रिया, देखेंगे यहाँ पर कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर AQ, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे साइन का उल्टा बनता है कॉसेक, तो यहाँ लिख देंगे साइन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर AQ। देखेंगे भिन्न के घटाव है, ठीक है ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा, बराबर हो जाएगा AQ। देखो इसको हम Q बोलते हैं, Q का हिंदी में बोलते हैं घन। जब घन टूटता है ना तो बराबर के पहले या बराबर के बाद घनमूल का चिन्ह होता है, इसलिए A बराबर कॉस स्क्वायर थीटा अब बटा साइन थीटा पर पावर कितना हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 1/, यहाँ पर 3 हो जाएगा। इसे गुना करेंगे पावर में तो कॉस स्क्वायर 2/3 थीटा बटा साइन पर पावर 1/3 थीटा, ठीक है। ये देखिए A का मान निकल गया। अब देखते रहेंगे, अब हमें B का मान ज्ञात करना है। तो आप देखते रहेंगे यहाँ पर कि सेक थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर BQ। देखते रहेंगे कॉस का उल्टा बनता है सेक, तो होता है कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर BQ। देखते हैं कि भिन्न का A घटाव है, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे यहाँ पर कॉस थीटा एलसीएम निकल जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर देखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बनता है साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा। अब देखते रहेंगे यहाँ पर पावर 3 है, 3 को हम घन बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में क्यूब बोलते हैं, ठीक ना। जब घन टूटेगा ना तो बराबर के पहले या बराबर के बाद घनमूल का चिन्ह बन जाता है, तो साइन स्क्वायर 2/3 थीटा अब बटा हो जाएगा कॉस पर पावर 1/3 थीटा, ठीक है ना, बराबर हो जाएगा B, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, अब यहाँ से आप देखेंगे
सबसे पहले हम एल एच एस लेंगे। तो एल एच एस में देखते रहेंगे यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सीध करके 1 लाना है। अब देखते रहेंगे ए स्क्वायर है ना, है ए स्क्वायर। तो ए का मान देखेंगे आप, ए का मान है यहाँ पर कि कॉस स्क्वायर 2/3 थीटा बटा हो जाएगा यहाँ पर साइन, यहाँ पर साइन साइन पर 1/3 थीटा। ठीक है ना। इस पर पावर कितना हो जाएगा, उस ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। फिर देखें बी का मान है, तो बी का मान यहाँ देखेंगे इस पर है कि साइन 2/3 थीटा अब बटा हो जाएगा यहाँ पर कॉस पर 1/3 थीटा। ठीक है ना। इसमें पावर कितना होगा, तो 2 इस पर पावर हो जाएगा। ठीक है ना। अब फिर देखेंगे ए स्क्वायर है तो ए के मान देखेंगे, ए के मान ए वाला है। तो देखते रहेंगे यहाँ पर कॉस स्क्वायर 2/3 थीटा अब बटा यहाँ पर है साइन 1/3 थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। अब देखते रहेंगे प्लस इसी प्रकार से, अब देखते रहेंगे इसी प्रकार से बी का मान रखेंगे। तो बी के मान आप देखते रहेंगे, बी का मान कितना है, तो साइन स्क्वायर 2/3 थीटा बटा हो जाएगा यहाँ पर कॉस 1/3 थीटा। ठीक है ना। इस पर होल स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर देखते रहेंगे इस साइन 1/3 थीटा है ना, 1/3 थीटा, तो ये दोनों टर्म मिलता है ना। अब नीचे वाला ऊपर मान ले जाते हैं तो इसका मान घटाओं में टूट जाता है। सेम इसी प्रकार से इसका मान कितना जाएगा यहाँ पर कॉस पर पावर 1/3 थीटा अब बटा न कॉस पर पावर 1/3 थीटा हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से साइन पर पावर 1/3 थीटा। ठीक है ना। आप देखते रहेंगे इस पर पावर 2, इस पर पावर 2 है ना, तो गुना करेंगे तो इस पर तो हो जाएगा कॉस पर पावर 4/3 थीटा बटा साइन पर पावर फिर 2 से गुना होगा तो 2/3 थीटा हो जाएगा प्लस सेम इसी प्रकार से गुना करेंगे तो 4/3 थीटा हो जाएगा। अब बटा हो जाएगा यहाँ पर, बटा हो जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर 2/3 थीटा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे यहाँ थोड़ा ये गलती हो गया, इसको हम सिर्फ ठीक कर देते हैं। ठीक है ना। इस पर गुना छूट गया है तो कॉस पर पावर 2 दूना ये 4/3 थीटा होता है। यहाँ हो जाता है साइन पर पावर यहाँ पर 2/3 थीटा। ठीक है ना। इनटू सेम इसी प्रकार से साइन पर पावर 4/3 थीटा अब बटा हो जाता है कॉस पर पावर 2/3 थीटा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, अब देखेंगे एंगल मिलाएंगे। साइन पर पावर 2/3 थीटा है ना, दोनों मिलता है तो इसमें 4 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ बच जाएगा साइन पर पावर 2/3 थीटा इंटू सेम इसी प्रकार से कॉस पर पावर 2/3 थीटा हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे इसको हम विहीन के जोड़ निकाल देंगे ना। अब देखते रहेंगे तो साइन स्क्वायर 2/3 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर 2/3 थीटा ये एलसीएम निकल गया। तो साइन स्क्वायर 2/3 थीटा से दोनों भाग करेंगे तो दोनों कैंसिल बच जाएगा। कॉस स्क्वायर 2/3 थीटा गुना करेंगे तो 4 में 2 से गुना 4, ये जब नीचे के मान ऊपर ले जाते हैं ना तो क्या होता है, जब नीचे के मान ऊपर ले जाते, सॉरी नीचे के मान ऊपर नहीं ले जाएंगे, जब इसे भाग करेंगे तो एक कॉस स्क्वायर 2/3 बन जाएगा। गुना करेंगे ऊपर वाला में तो कॉस स्क्वायर 6/3 थीटा सेम इसी प्रकार से साइन पर पावर 6/3 थीटा हो जाएगा। ठीक है ना। आप देखते रहेंगे फिर देखेंगे ये देखते ये अंश ए हर है दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे साइन पर पावर 6/3 है इसको हम भाग लगाएंगे। ठीक है ना। तो 3 दूना 6 ये भी कर जाएगा और 3 दूना 6 ये भी कर जाएगा। तो अब देखते रहेंगे यहाँ पर कि साइन स्क्वायर थीटा
अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बन के आ गया। यही आपका RHS सिद्ध करना था, जो सिद्ध हो के आ गया, जो आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग समझ गए होंगे तो अगर इस चैनल पर अगर पहले से होंगे तो आप केवल लाइक कर देंगे, और नए स्टूडेंट होंगे तो आप सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब देखेंगे ये 12 नंबर का सवाल है। 12 नंबर का सवाल है कि यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर पी हो तो सिद्ध करें कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1/p। ठीक है ना। अब सबसे पहले देखते रहेंगे, सबसे पहले हम इसमें LHS ले लेंगे। ठीक है ना। ऐसा करते हैं, LHS नहीं लेके इसी को हम ले लेते हैं कि सेक थीटा। देखते रहेंगे इसमें सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर पी। अब देखते रहेंगे, ये अंश है ना, ये अंश नीचे 1 होगा तो ये हर हो जाएगा। अब देखते रहेंगे, ये है ना माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसको अंश एवं हर में सेक थीटा प्लस टेन थीटा से पर में अंश गुणे करनी कर देंगे, है ना। प्लस किए है ना सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो इसमें भी हम सेक थीटा प्लस टेन थीटा से गुना कर देंगे। ठीक है ना। फिर देखेंगे बराबर पी हो जाएगा। ठीक है। अब जब दोनों में गुना करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, गुना करेंगे, देख गुना करेंगे ना तो हो जाएगा यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी। अब देखते रहेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बनता है ना, तो 1/, यहाँ हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी। तिरछा गुना कर देंगे, तिरछा गुना तो हो जाएगा यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1/p। यही प्रूव्ड करना था, जो प्रूव्ड होके आ गया, जो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है ना। अब देखेंगे 13 नंबर का सवाल है। 13 नंबर का सवाल है कि यदि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर a हो तो सिद्ध करें कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर √2 माइनस a स्क्वायर। अब देखते रहेंगे, सबसे पहले आप गौर से समझेंगे। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर a, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है ना। यहाँ देखते रहेंगे, माना कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा √2 माइनस a स्क्वायर है ना, तो हम इसको x मान लेंगे, मान दिए ना। इसको हम समीकरण 2 लिख देंगे। अब देखते हैं इसको बनाने का तरीका देखेंगे। लिख देते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम वर्ग करेंगे पहले, उसके बाद दोनों को हम जोड़ देंगे। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसी को हम वर्ग बोलते हैं। अब देखते हैं कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर है ना, यहाँ पर a, तो a का भी हो जाएगा a स्क्वायर और x का भी हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखते रहेंगे और लिख देते हैं, यह है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो फार्मूला बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो एक जगह पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर से समझ लेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। फिर देखेंगे प्लस, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फार्मूला बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 2ab।
ठीक है ना। अब देखते रहेंगे ए माइनस में है और ए प्लस में, दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब फिर देखते रहेंगे ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखते हैं कॉस का थीटा यहाँ भी है, कॉस का थीटा यहाँ भी है। अब 2 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर साइन, देखोगे यहाँ पर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखेंगे इसमें दो कॉमन टर्म है, ठीक है ना। तो 2 कॉमन टर्म निकल गया, तो यहाँ बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अब बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 2 हो गया ना। फॉर्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बनता है। देखते हैं ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, 2 हो गया ना, हो गया 2। अब देखते रहेंगे, अब देखेंगे यहाँ पर ए है ना, ए बराबर के पहले उठा के लाएंगे तो ए स्क्वायर बन जाएगा एस स्क्वायर। आप देखते हैं कि बराबर के बाद या बराबर के पहले जब स्क्वायर बनता है, जब स्क्वायर तोड़ते हैं तब बराबर के बाद या पहले वर्गमूल हो जाता है। ही आपको प्रूव्ड करना था, जो प्रूव्ड हो गया। यहाँ पर लिख देते हैं कि अतः, देखेंगे यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 2 माइनस ए स्क्वायर रूट बन गया। यही आपका प्रूव्ड करना था, जो प्रूव्ड होके आ गया, जो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना आप लोग। अब देखेंगे 14 नंबर का सवाल है कि यदि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर फाई हो तो सिद्ध करे कि कॉस स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर फाई बराबर tan स्क्वायर थीटा, यानी tan स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर फाई बने कॉस स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर फाई को हमको tan स्क्वायर फाई के रूप में लाना है। अब देखते रहेंगे, सबसे पहले कॉस स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर फाई को हमको tan स्क्वायर फाई के रूप में लाना है। तो देखते रहेंगे कॉस स्क्वायर का उल्टा बनता है 1/सेक स्क्वायर फाई माइनस, यह है ना साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है ना, 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर का ही होल स्क्वायर बन जाए। ठीक है। अब देखते रहेंगे 1/सेक स्क्वायर फाई रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर का उल्टा बनता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर ये फाई बन जाएगा, थीटा नहीं है, फाई बन जाएगा। ठीक है ना, तो फाई हो जाएगा ना यहाँ पर। अब देखते हैं स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखते रहेंगे 1/1 प्लस सेक स्क्वायर फाई का फॉर्मूला बनता है 1 प्लस tan स्क्वायर फाई माइनस रूट अंडर, इसको हम भिन्न के घटाव निकाल देंगे, तो सेक स्क्वायर फाई माइनस 1 बटा हो जाएगा सेक स्क्वायर फाई, इस पर वर्ग का चिन्ह हो जाएगा। फिर देखते रहेंगे यहाँ पर, यहाँ हम बना देते हैं। अब देखते रहेंगे 1/1 प्लस tan स्क्वायर फाई, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे सेक स्क्वायर फाई माइनस 1 बराबर बनता है tan स्क्वायर फाई, ठीक है ना। और सेक स्क्वायर फाई बराबर होता है tan स्क्वायर फाई, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर फाई, ठीक है ना। इस पर रूट है और इस पर वर्ग का चिन्ह है, ठीक है ना। इसमें देखते रहेंगे वर्ग और वर्गमूल टूट जाएगा, ठीक है ना। तो 1/1 प्लस tan स्क्वायर फाई माइनस वर्ग और वर्गमूल टूट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा tan स्क्वायर फाई बटा 1 प्लस tan स्क्वायर फाई, ठीक है ना। अब फिर देखते रहेंगे 1/1 प्लस tan स्क्वायर है ना, तो
तो tan स्क्वायर फाई का फॉर्मूला बनता है यहाँ पर, माने मान है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये tan स्क्वायर का बनता है, tan स्क्वायर फाई का मान है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला नहीं है सवाल में दिया हुआ है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, अब देखते रहेंगे। ये साइन है ना, इसको पहले लाएंगे तो 1/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अब माइनस हो जाएगा, सॉरी प्लस हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस, फिर देखेंगे यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन पहले लाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस बनेगा यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। अब देखते रहेंगे कि 1/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर बनता है cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पहले से cos स्क्वायर थीटा है तो प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस, फिर देखेंगे यहाँ पर कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर देखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर बनता है cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, अब फिर देखेंगे यहाँ पर 1/cos स्क्वायर मिलकर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, अब देखते रहेंगे, यहाँ हम भिन्न के घटाव निकाल देंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा एलसीएम निकल जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा से 2 cos स्क्वायर थीटा कैंसिल, बच गया 1। ठीक है ना, अब फिर देखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा से 2 cos स्क्वायर थीटा कैंसिल, बच जाएगा ये, गुना करेंगे ऊपर वाला में तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, अब माइनस से गुना करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर बनता है साइन स्क्वायर थीटा, अब बटा है 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। अब देखते रहेंगे प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 cos स्क्वायर थीटा, तो देखते हैं 2 कैंसिल हो गया ना। फार्मूला है कि tan स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा, यही RHS सिद्ध करना था, जो सिद्ध होके आप लोगों के सामने आ गया, जो आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो आप अगर इस चैनल पर पहले से है तो केवल आप लाइक कर देंगे, और नए स्टूडेंट्स अगर यह चैनल को देखते होंगे तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल ऑल दबा देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब देखेंगे 15 नंबर का सवाल है कि यदि x बराबर a सेक a इंटू कॉस बी, वाई बराबर b सेक a इंटू साइन बी तथा z बराबर c tan a, तो सिद्ध करें कि एस स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बटा सी स्क्वायर एक सिद्ध करके लाना है। सबसे पहले आप देखेंगे LHS लेंगे। ठीक है ना, तो LHS में देखेंगे यहाँ पर एस स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर जेड स्क्वायर बटा सी स्क्वायर। ठीक है ना, अब देखते रहेंगे एक्स है ना, तो एक्स के मान देखेंगे, एक्स के मान है ए सेक ए इंटू कॉस बी का होल स्क्वायर, अब बटा हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर, फिर देखेंगे प्लस वाई है तो वाई का मान देखेंगे बी इंटू सेक ए
इंटू साइन बी का होल स्क्वायर, अब बटा बन जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस सी टेन ए के होल स्क्वायर, अब बटा हो जाएगा सी स्क्वायर, ठीक है ना। फिर देखते रहेंगे, फिर देखेंगे, यहाँ देखेंगे पावर है ना, तो हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी बटा ए स्क्वायर, सेम इसी प्रकार से ये हो जाएगा बी स्क्वायर सेक स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी बटा हो जाएगा बी स्क्वायर, माइनस हो जाएगा सी स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर ए बटा सी स्क्वायर। आप देखते रहेंगे, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, आई सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हो गया ना। अब फिर देखते रहेंगे, अब फिर देखेंगे, यहाँ हम बना देते हैं, देखते रहेंगे यहाँ पर सेक स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी इंटू सेक स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस टेन स्क्वायर ए, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, अब देखेंगे सेक स्क्वायर ए या सेक स्क्वायर इसमें कॉमन टर्म है, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, तो सेक स्क्वायर ए तो बच जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, अब माइनस हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। यहाँ पर देखेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर एक बनता है ना एक, तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, देखेंगे फार्मूला बन गया, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 बनता है, ए ही आर एच एस सिद्ध करना था, जो सिद्ध हो गया, जो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। अब देखेंगे 16 नंबर का सवाल है कि 16 नंबर का सवाल है कि यदि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर एम तथा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर एन हो तो सिद्ध करे कि एम एन बराबर 1। अब सबसे पहले देखेंगे आप कि हम सबसे पहले एल एच एस लेंगे, तो एल एच एस में देखेंगे कि एम गुने एन है, ठीक है ना। तो एम के मान देखेंगे, एम का मान है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू एन के मान है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब देखते रहेंगे, यह है ए प्लस बी, यह है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, ठीक है ना। जब इसको हम गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखते हैं यहाँ पर फार्मूला बन के आ गया है, ठीक है ना। फार्मूला है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 बनता है, यही आपका आर एच एस सिद्ध होके आ गया, जो आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग समझ गए होंगे तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल ऑल दबा देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब देखेंगे 17 नंबर का सवाल है कि यदि अब देखेंगे 17 नंबर का सवाल है कि यदि 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा बराबर 5 हो तो सिद्ध करें कि 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस माइनस 3 सिद्ध करके लाना है। अब देखेंगे, यहाँ पर देखते रहेंगे आप कि 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा बराबर 5 हो, इसको हम समीकरण 1 लिख देंगे। अब देखते रहेंगे, माना कि 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, यहाँ है ना प्लस माइनस 3 सिद्ध करके लाना,
यानी प्लस माइनस 3 के जगह पर x मान लेते, इसको समीकरण 2 नाम रख देंगे। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 को वर्ग करके जोड़ने पर अब देखते रहेंगे 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर, ये 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखते रहेंगे, a है a प्लस बी का होल स्क्वायर, आई है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब तोड़ेंगे तो 3 तिया 9 साइन स्क्वायर थीटा, 5 पर 2 पावर तो 5 पचे 25 कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस हो जाएगा 3 दूना 6 3 पचे 15 15 दूना 30 हो जाएगा, 30 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बन जाएगा। फिर देखेंगे ए भी है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 5 का होल स्क्वायर 5 पचे 25 हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा, फिर 3 तिया 9 कॉस स्क्वायर थीटा, 3 पचे 15 15 दूना 30 30 हो जाएगा। यहाँ पर 30 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 5 पचे 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखते रहेंगे ये माइनस में है और ये है प्लस में, कैंसिल हो जाएगा। अब देखते रहेंगे 9 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ देंगे 25 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिख देंगे 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 प्लस हो जाएगा, देखते रहेंगे 25 हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, फिर देखेंगे यहाँ पर प्लस हो जाएगा 2, नहीं यहाँ पर हो जाएगा 25 कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस हो जाएगा यहाँ पर 9 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर देखते रहेंगे ये दोनों को जोड़ेंगे तो 34 बन जाएगा। ठीक है ना। और हम देखेंगे यहाँ पर 34 साइन स्क्वायर थीटा, सेम इसी प्रकार से 25 कॉस स्क्वायर 9 कॉस स्क्वायर जोड़ेंगे तो 34, यहाँ देखेंगे 34 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखते रहेंगे साइन स्क्वायर 34 34 दोनों में कॉमन टर्म है, तो 34 हम कॉमन टर्म कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखते रहेंगे 34 हो गया ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बनता है ना 1, तो जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये 25 बराबर के पहले ले आएंगे तो ये माइनस में बदल जाएगा, हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर। देखते रहेंगे 34 में से 25 चला जाएगा तो 9 बच जाएगा। ठीक है ना। तो बराबर के पहले एक्स का होल स्क्वायर है, जब वर्गमूल तोड़ते हैं ना तो बराबर के बाद सॉरी स्क्वायर जब तोड़ते हैं यानी वर्ग तोड़ते हैं तो बराबर के बाद वर्गमूल का चिन्ह हो जाता है, तो प्लस माइनस 9 का वर्गमूल 3 हो गया। यही आपका सिद्ध होके आ गया। अब लिख देंगे यहाँ पर कि अतः कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा नहीं साइन थीटा है पहले, देखेंगे यहाँ पर अतः में कि 5 साइन थीटा 3 माइनस 3 कॉस थीटा बराबर प्लस माइनस 3। यही आपका प्रूव्ड करना था, जो प्रूव्ड होके आ गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, समझ रहे ना। अब देखेंगे 18 नंबर का सवाल है कि यदि साइन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर √2 साइन थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा हो तो सिद्ध करें कि
कॉट थीटा बराबर √2 + 1, ये सीध करके लाना है। अब सबसे पहले देखेंगे आप आंसर में कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर बनता है कॉस थीटा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, बराबर के पहले वाला को बोलते हैं LHS वाला भाग और बराबर के बाद वाला को बोलते हैं RHS वाला भाग, ठीक है ना। तो कॉस थीटा कॉट थीटा दोनों टर्म मिलता है, तो ये प्लस यानी LHS वाला भाग बराबर के बाद ले जाएंगे तो ये प्लस वाला भाग माइनस में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। फिर देखते रहेंगे साइन थीटा बराबर कॉस थीटा कॉमन टर्म निकल जाएगा तो बच जाएगा यहाँ √2 - 1। देखेंगे यहाँ पर गुना के चिन्ह है, जब गुना के चिन्ह बराबर के पहले आता है तो ये भाग का चिन्ह बन जाता है, तो हो जाएगा √2 - 1। अब यहाँ देखेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर बनता है फॉर्मूला के अनुसार टेन थीटा बराबर √2 - 1। अब देखेंगे हमें कॉट थीटा के रूप में बदलना है, तो टेन थीटा का उल्टा बनता है कॉट थीटा, तो 1 बटा कॉट थीटा बराबर हो जाएगा √2 - 1, ठीक है ना। अब तिरछा गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर कॉट थीटा बराबर √2 - 1, ठीक है ना। ठीक है, ये हो जाएगा बटा 1 बटा √2 - 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे इसको हम पर में हर गुना करनी बनाएंगे, तो 1 बटा √2 - 1, यह प्लस है ना, इसको हर बोलते हैं, तो हर को हमको पर में बनाना है, तो पर में का मतलब होता है अंश बटा हर, ये प्लस सॉरी माइनस है ना, तो माइनस को हम प्लस करके अंश एवं हर में गुना कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे यहाँ पर कॉट थीटा बराबर 1 से गुना करेंगे 2√2 में, तो 2√2 + 1 और √2 गुने 2 हो जाएगा ना, 2 - 1 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा √2 + 1। यही प्रूव्ड करना था, जो प्रूव्ड होके आ गया, जो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना आप लोग। अब समझेंगे सवाल 19 है कि यदि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1 हो तो सिद्ध करे कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर +-1, यानी सिद्ध करके +-1 लाना है। अब देखते रहेंगे, इसको हम सिद्ध करके आप लोग को समझा देते हैं, गौर से समझेंगे। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1 समीकरण, इसको 1 लिखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर हम मानेंगे कि माना कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर प्लस माइनस के निकट x मानेंगे, इसको समीकरण 2 नाम रख देंगे, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, इसको लिखने का तरीका देखेंगे, इसका मेथड देखेंगे। समीकरण 1 और 2 को वर्ग करके जोड़ने पर फिर देखेंगे यहाँ पर कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, फिर देखेंगे यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1 का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे a + b और a - b का फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, इसको a माने इसको b मान दिए, ठीक है ना। फिर देखेंगे प्लस a - b का होल स्क्वायर है, तो फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर
1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखते रहेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये माइनस में है और प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस में है, कैंसिल हो गया। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया ना। अब देखते रहेंगे प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर 2 कॉमन टर्म निकल गया, तो आ गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। अब 2 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बनता है, तो 1 प्लस एस स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बराबर के पहले जाएंगे तो माइनस में बदल जाएगा, एस स्क्वायर हो जाएगा। तो एस स्क्वायर बराबर 1 हो गया, बराबर के पहले वर्ग है, जब वर्ग तोड़ते हैं ना तो वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस में टूटता है। आप देखेंगे समझ में आ गया होगा। हमको निकालना था प्लस माइनस 1, तो एक्स के जगह पर प्लस माइनस 1 आ गया, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा बराबर प्लस माइनस 1। यही आपका प्रूव्ड करना था, जो प्रूव्ड होके आ गया, जो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखेंगे 20 नंबर का सवाल है, यदि a सेक थीटा प्लस b tan थीटा प्लस c बराबर 0 तथा p सेक थीटा प्लस q tan थीटा प्लस r बराबर 0 हो तो सिद्ध करे कि बी आर माइनस सी क्यू का होल स्क्वायर माइनस सी पी माइनस ए आर का होल स्क्वायर बराबर ए क्यू माइनस पी बी का होल स्क्वायर। अब सबसे पहले देखेंगे आप, इसको हम मानते हैं A1 B1 C1, इसको मानेंगे A2 B2 और C2। अब देखें इसको बनाने का मेथड देखेंगे, सेक थीटा प्लस पी प्लस बी tan थीटा प्लस सी बराबर 0 समीकरण 1 नाम रख देंगे। फिर देखेंगे यहाँ पर P सेक थीटा प्लस क्यू tan थीटा प्लस आर बराबर 0 समीकरण इसका नाम 2 रख देंगे। ठीक है ना। यह ए है ना, यहाँ पर x होगा, इसको b है, यहाँ पर y हो गया, c हो गया। अब देखते हैं इसको लिखने का तरीका है, b1 c1 a1 b1। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, यहाँ हो जाएगा b2 c2 a2 b2। अब देखते रहेंगे b1 के निकट b है तो हम b लिख देंगे, c1 के निकट देखेंगे c1 के निकट c है तो c लिख देंगे, a1 के निकट a है, अब b1 के निकट कितना है तो b है। फिर देखेंगे a2 के निकट यहाँ पर देखेंगे b2 के निकट q है ना, c2 के निकट r है, फिर A2 के निकट P है और B2 के निकट कितना है तो Q है। देखेंगे गुना करने का तरीका U होता है। ठीक है। अब सबसे पहले आप देख लेंगे BR है ना, BR, तो X के जगह पर सेक थीटा है, तो सेक थीटा बटा B में हम पहले R से गुना करेंगे तो BR हो जाएगा। अब हम Q से लेके C तक गुना करेंगे तो यहाँ जाएगा CQ बराबर, अब देखेंगे यहाँ पर है tan थीटा, अब C से लेके P तक में हम गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर CP। अब हम R से A में गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा AR बराबर 1 बटा, अब A से लेके Q में गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा AQ, और B से लेके P में गुना करेंगे तो हो जाएगा B और P हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा B और P हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे आप, ठीक है ना। अब देखेंगे कि सेक थीटा, ठीक है ना, अब बटा है यहाँ पर BR माइनस CQ बराबर हो जाएगा 1 बटा हो जाएगा यहाँ पर AQ माइनस PB हो जाएगा ना। अब तिरछा गुना करेंगे यहाँ पर तो सेक थीटा बराबर गुना हो जाएगा तो BR माइनस CQ बटा हो जाएगा यहाँ पर AQ माइनस PB। ठीक है ना। अब देखेंगे हम tan थीटा का मान निकालेंगे यहाँ पर,
यहाँ हो जाएगा tan थीटा बटा सी पी माइनस ए आर बराबर 1/a³ माइनस पी बी। ठीक है ना। फिर यहाँ पर तिरछा गुना करेंगे तो हो जाएगा tan थीटा बराबर सी पी माइनस ए आर बटा a³ माइनस बी पी। ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा बी, ये हो जाएगा पी, है ना। tan थीटा सॉरी सेक थीटा और tan थीटा का मान ज्ञात हो गया। अब देखते हैं कि एक फॉर्मूला है कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 बनता है। अब देखेंगे सेक है ना, तो सेक के निकट है बी आर माइनस सी क्यू, तो यहाँ लिख देंगे यहाँ बी आर माइनस सी क्यू बटा, फिर बटा देखें यहाँ पर ए क्यू, यहाँ हो जाएगा ए क्यू माइनस पी बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। माइनस फिर tan का मान देखेंगे, tan का मान है सी पी माइनस ए आर, अब बटा हो जाएगा ए क्यू माइनस बी पी का होल स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे ये दोनों पर स्क्वायर है, तो बी आर माइनस सी क्यू का होल स्क्वायर बटा हो जाएगा ए क्यू माइनस बी पी का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसको हो जाएगा सी पी माइनस ए आर का होल स्क्वायर, अब बटा हो जाएगा ए क्यू माइनस पी बी का होल स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे हम इसको एलसीएम लेंगे, तो ए क्यू माइनस बी पी का होल स्क्वायर ए क्यू माइनस बी पी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा ए क्यू माइनस बी पी का होल स्क्वायर, एलसीएम निकल गया, तो यहाँ बच जाएगा बी आर माइनस सी क्यू का होल स्क्वायर माइनस सी पी माइनस ए आर का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम तिरछा गुना करेंगे तो बी आर माइनस सी क्यू का होल स्क्वायर माइनस सी पी माइनस ए आर का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए क्यू माइनस पी बी का होल स्क्वायर। यही सिद्ध करना था, जो सिद्ध होके आ गया, जो आप लोग का समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबाते रहेंगे। अब देखेंगे 21 नंबर का सवाल है कि यदि a cot थीटा प्लस b cosec थीटा बराबर एक्स स्क्वायर तथा b cot थीटा प्लस a cosec थीटा बराबर y स्क्वायर हो तो सिद्ध करें कि x पर पावर 4 माइनस y पर पावर 4 इक्वल बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये सिद्ध करके लाना है। अब देखेंगे सबसे पहले आप देखेंगे एल एच एस लेंगे हम, तो एल एच एस बराबर हो जाएगा ए पर पावर 4 माइनस वाई पर पावर 4। इसको तोड़ने का तरीका देखेंगे, एस स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर देखेंगे वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है ना, है ना एस स्क्वायर, तो एस स्क्वायर का मान कितना है, तो ए कॉट थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना वाई, तो वाई के मान देखेंगे यहाँ पर बी कॉट थीटा प्लस ए कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है ना। ठीक है, आप देखते रहेंगे, ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखेंगे फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा यहाँ पर बी स्क्वायर यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए से बी में गुना करेंगे तो यहाँ जाएगा ए बी कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा, फिर यहाँ देखेंगे माइनस है, ए भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा यहाँ पर बी स्क्वायर। ठीक है ना, बी स्क्वायर ये प्लस हो जाएगा 2ab यानी हो जाएगा यहाँ पर कॉट थीटा इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पर ए बी कॉट थीटा इंटू
कॉसेक थीटा। फिर देखेंगे यहाँ ए कॉट स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ पर ए स्क्वायर हो गया, स्क्वायर छूट गया है, तो बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा। और अगर माइनस से प्लस से गुना करेंगे तो माइनस बनेगा बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। फिर देखिए माइनस और प्लस ए माइनस बनेगा ए कॉसेक स्क्वायर थीटा। फिर माइनस और प्लस ए माइनस बनेगा 2ab कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब देखेंगे माइनस में और यहाँ वाला प्लस में दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर देखते रहेंगे, यहाँ ए है ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ भी हो जाएगा ए स्क्वायर कॉट, ए स्क्वायर यहाँ है तो इसको हम यहाँ पर ले आएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा और प्लस हो जाएगा ए कॉट स्क्वायर थीटा। फिर देखेंगे यहाँ पर प्लस ये हो जाएगा बी, तो हो जाएगा यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे इसमें से ए स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, तो ए स्क्वायर यहाँ हम कॉमन टर्म निकाल देंगे, तो कॉमन टर्म निकाल देंगे ना माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा अब माइनस बन जाएगा यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा। प्लस देखेंगे यहाँ बी स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कॉमन टर्म हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा अब माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब फिर देखते रहेंगे फार्मूला बनता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 बनता है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर। इसको हम पहले कर देते हैं यहाँ पर बी स्क्वायर और बाद में करेंगे माइनस ए स्क्वायर। ये आपका RHS बन के तैयारी हो गया। अगर यह सवाल का जवाब अगर आप लोगों को सही से समझ में आया होगा तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल ऑल दबा देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर इस चैनल पर पहले से अगर हैं तो इसको आप लाइक करेंगे और नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे।